हमारा गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील पंचारी, पंचायत बदौता। वहाँ छोटा सा जो गांव है डांडी गांव का नाम है। वहाँ पे चंडी माता का मंदिर 2018 से उसका काम चल रहा है, बन रहा है। तो आज से लगभग 2.5 महीने पहले मैं खेत में काम कर रहा था, तो 12 बजे के 1 बजे के बीच का समय था कि माता रानी का हुक्म हुआ और ऐसे बार बार याद आने लगा कि आप भद्रवाह चनौत में जो 18 जुलाई को वहाँ पे मेला लगता है, स्थापना दिवस होता है, गुरु जी के पास चले जाओ पैदल। फिर मैं भूल ही गया था। उसी दिन ये भी माता रानी का आदेश हुआ कि 10 तारीख को आपने यहाँ से प्रस्थान करना है और पैदल। तो कल सुबह घर से जैसे निकले और फिर रास्ते में सैकड़ों की तादाद में जगह जगह पे माता रानी के सेवक मिलते रहे। कोई चढ़ावा दे रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई चुनरी डाल रहा है। फिर कैंथ गली के पास एक पैदल रास्ता आता है, बड़ा पुराना, तिरछिन रोड के नाम से उसको जानते हैं। तो उस रास्ते से आते आते मैं आदर्श कॉलोनी में पहुंचा उधमपुर। तो वहाँ पे रात्रि विश्राम भी पहले ही नीचे हो चुका था। ये जो मेरे साथ सेवक खड़े हैं, आज से 5 दिन पहले हम इकट्ठे थे। ये माता रानी ने साथ में रखे हैं। ये गाड़ी लेके जिद कर रहे हैं कि भद्रवाह तक हम पैदल नंगे पाँव जाएंगे। लेकिन मैं माता रानी से भी अरदास करूंगा कि इनको यहाँ से ही वापस जाने की अनुमति दें माता रानी। और ये रात को भी करगिल हनुमान मंदिर जो दुमेल में है, वहाँ पे रात्रि विश्राम भी इन्होंने हमारे साथ किया है। मैं बटोत के मुकाम पे खड़ा हूँ। बटोत तक का सफ़र तय हुआ है और ये रास्ता जो चंडी माता का यहाँ से लाखों की तादाद में हर साल यात्रा जो है मचेल के लिए प्रस्थान करती है और मिंदर के लिए प्रस्थान करती है। तो अब मैं इस रास्ते पर आया हूँ जो माता रानी का बटोत से मिंदर तक और मचेल तक भद्रवाह तक पहुँचता है। तो जैसे माता रानी की इच्छा होगी, जितने दिन लगेंगे, तो इसी रास्ते से चलकर मेरे गुरुजी ठाकुर कुलबीर सिंह जी के दर्शन पाएंगे। चेल के लिए 11 साल हो गए हैं, ये 11वां साल चल रहा है। बीच में 2 साल छूटे थे, नहीं जा पाए। और ये पैदल जो यात्रा है मेरी, ये पहली यात्रा है। कुल मिला के यहाँ से हम चल कर आए हैं पंचारी से। वहाँ के भद्रवाह का 220-30 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है जो पैदल तय करना। और ऐसे मैंने उपवास लिया हुआ है, 2.5 महीने से ज़्यादा उपवास हो गया है और उपवास के साथ ही चल रहे हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं। अगर गुरुजी का आदेश हुआ, क्योंकि माता रानी के परम सेवक हैं मेरे आराध्या गुरुदेव जी ठाकुर कुलबीर सिंह, अगर उनका आदेश हुआ, इजाज़त हुई, तो मैं इसी रास्ते से चलकर पैदल मचेल तक जाऊंगा। माता रानी का जो अभी तक का हुक्म है वो उनके चरणों तक है, उनके दरबार तक है, चनौत मंदिर तक है। माता रानी ने कोई परेशानी नहीं दी है। जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये सेवक कितने जो साथ में रखे हैं, ये कल हमारा कोई संपर्क नहीं था। उधमपुर में जैसे ही पहुँचे तो ये अपनी मर्ज़ी से शाम को 9 बजे उधमपुर में माता रानी ने इकट्ठा किया, रात भर रुके और फिर इनका मन नहीं कर रहा है कि हम जहाँ से वापस लौटे हैं। और ये बहुत बड़ा खेल माता रानी ने कराया है। सबसे ये निवेदन करूँगा कि आइए, मचेल माता के दर्शन पाइए, मिंदर माता के एडमिनिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, तो ना हेल्प लेने की और ना